हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे पनीर के पानी के बारे में कि इसे हम कैसे अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम पनीर घर पर निकालते हैं तो हम या तो दही का इस्तेमाल करते हैं या नींबू का या फिर विनेगर का, जिससे जो ये पानी होता है वो एसिडिक वाटर बन जाता है। और ये एसिडिक जो पानी है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसे हमने कैसे यूज़ करना है, इसमें अगर हम एक मग ये डाल रहे हैं पनीर का पानी, तो इसके 10 हिस्से हमने पानी के डालने हैं। तो मेरी बाल्टी में पहले से ही 10 मग्गा पानी था। इस पानी में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, मैग्नीशियम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये दो तरह से काम करता है। एक तो फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है और दूसरा ये एक पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। ये जो पनीर का पानी था ये मेरा 3 दिन पुराना था, यानी कि ये पनीर मैंने 3 दिन पहले निकाला था और मैंने इसे 3 दिन से ढक के रखा हुआ था, जिससे ये और खट्टा हो जाता है और ये और अच्छे से एज अ पेस्टिसाइड काम करता है। अगर बात करें तो इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो जैसे मैं अभी स्प्रे कर रही हूँ वैसे, और दूसरा इसे डायरेक्ट प्लांट में भी दे सकते हैं। तो जो हमने प्लांट में देना है ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट का और पॉट का साइज़ क्या है। अगर हमारा पॉट और प्लांट छोटा है तो हमें उसे थोड़ा सा कम देना है, और अगर हमारा प्लांट और पॉट बड़ा है तो हम उसे 1 मग तक इसे दे सकते हैं। जो हमने बीज लगाए होते हैं, जो उनसे नई पौध निकल रही होती है, या बिल्कुल छोटे प्लांट जो हमने लगाए होते हैं, उन पे हमें इसे स्प्रे नहीं करना है। इसे हम फूलों के प्लांट्स पे और सब्जियों के प्लांट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जिन पेड़ों पे हमारे फूल नहीं टिक रहे हैं या कलियां बन नहीं रही हैं, अगर बन रही हैं तो वो टूट के गिर जाती है, तो ये उनकी कलियां टूट के ना गिरने दे और उनको नई कलियां बनने में मदद करता है। हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उसे डायरेक्ट प्लांट में दे रहे हैं, स्प्रे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, तो हमें उसे 1 दिन पहले पानी देना ज़रूरी है। अगर गमला गीला होगा और हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो प्लांट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर गमला सूखा होगा और हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो प्लांट को ख़राब भी कर सकता है। मैं इसे महीने में एक बार ज़रूर डालती हूँ और मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी हैं। जब भी मुझे लगता है कि मेरी कलियाँ नहीं बन रही और फूल कम हो रहे हैं तो इसे मैं डालती हूँ और मुझे हफ्ते के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जो हमें कभी भी कीड़े लगने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है और कीड़े लग जाएंगे और इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे तो वो कीड़े जाने में बहुत टाइम लगता है, जब तक प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब भी हमें ऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ करना है तो उसे हमें एवरी मंथ करना है, ताकि प्लांट्स पे कीड़े लगे ही ना। ऑर्गेनिक चीज़ का यही फ़ायदा होता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है और ये एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम कर रहा है। तो इसका ये कि हमें इसे 15-20 दिन में अगर हम इसे यूज़ करते रहते हैं तो ये कीड़ों को भी हमारे प्लांट से दूर रखता है। आज से 8-9 साल पहले जब मैं गार्डनिंग करना सीख रही थी तब मैंने शुरू शुरू में कुछ ही प्लांट्स रखे थे, और जब भी उन पे कीड़ा लगता था तो मैं उन पे ऑर्गेनिक चीज़ डालती थी, जो काम करने में बहुत टाइम लगता था। मुझे लगता था अरे यार इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो मुझे वो पेड़ या तो केमिकल यूज़ करना पड़ता था या मुझे लगता था यार फेंक दो, अब ये ख़राब हो गया है। लेकिन जब से मैंने इसे कंटिन्यू यूज़ करना शुरू किया है तो कीड़े वगैरह मेरे गार्डन में बहुत कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि लगते नहीं हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हो गए हैं। तो मैं इसे हर मंथ स्प्रे भी करती हूँ और गमलों में भी डालती हूँ, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, हफ्ते 10 दिन में दिखने लग जाते हैं। तो आप सब भी अपने गार्डन में इन चीज़ों का यूज़ करके अपनी जो गार्डन की मिट्टी है उसे अच्छा बना सकते हैं। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।